हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम खालिद खान, योर अकेडमी इंग्लिश टीचर। आज का लेक्चर नंबर 21 है बच्चों, और आज हम करवाएंगे आपको क्रॉस सेक्शन टेक्स्ट बुक ये वाली आपके पास होनी चाहिए, दिस वन। ठीक है, हमने पोम पढ़ा दिया, आपको ग्रामर का लेक्चर दिया भाई, और आज हमारा नंबर 21 लेक्चर पे आ चुके हैं। ऑफ कोर्स टुडे वी हैव टू गो थ्रू दिस बुक। आई होप दैट यू मस्ट हैव दिस बुक। ठीक है, अच्छा, आज के हमारे पास जो लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फनी लेक्चर है। इट्स हिलेरियस, मज़ाहिया लेक्चर है। और विच नेम्स माय बैंक अकाउंट, यानी मेरे बैंक अकाउंट का खाता। ठीक है, फ्रॉम लिटरेरी लैप्सेस बाय स्टीफन लिकॉक। ये है इसके राइटर, ऑथर, नाम है स्टीफन लिकॉक। अच्छा, इस चैप्टर का हमारा पार्ट ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पार्ट ए। ठीक है, क्योंकि लंबी लेक्चर है बच्चों, तो ऑफ कोर्स इसको आगे हम नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी में इसको एड अप करूंगा आज में। ठीक है, अच्छा, देन इसके बारे में, अच्छा, इस चैप्टर में जो आर्टिकल है इसमें राइटर ने अपने ही बारे में कहानी लिखी है, अपनी लाइफ के बारे में। जब वो कौन था, गरीब था, यूनिवर्सिटी टीचर था, अमेरिकन था। ठीक है, वो तो टॉपिक क्या है, बैंक अकाउंट कैसा है, ये हिलेरियस, मज़ाहिया कहानी है, बहुत मजा वाली कहानी है। और एक मशहूर कामयाब यूनिवर्सिटी का टीचर था, बड़ा गरीब था। ठीक है, एग्जाम में आता है बैंक अकाउंट फ्रॉम डैश रिलैप्सेस, इस नॉवेल ने बुक नेम है बाय स्टीफन लिकॉक। ये इसकी पब्लिशिंग है, पब्लिशिंग। ठीक है, मैं रीडिंग करूंगा और आप सुनने गौर से। अब अगले लेक्चर में बच्चों अपनी बुक वगैरह लेके बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। यू मस्ट हैव बुक, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो कहते हैं जो राइटर है स्टीफन लिकॉक अपनी ही लाइफ के बारे में कहता है। वो गरीब था, कहीं बैंक गया नहीं वो, तो कहता है व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट फ्राइटेंड। फ्राइटेंड क्या होता है, नर्वस, डर जाना, घबराहट करना, फ्राइटेंड। द क्लर्क फ्राइटेंस मी, व्हेन आई सी द क्लर्क आई बिकम नर्वस। डेस्क फ्राइटेंड मी, व्हेन आई सी द डेस्क, जैसे ना वहां के फर्नीचर वगैरह, डेस्क, टेबल वगैरह, when I see them I get nervous. The sight of the money frightened me, और पैसों की गड्ढों की नोट की थप्पी होती है ना, गड्ढियां वगैरह रखी हुई, when I see them the amount of money he get frightened. Everything frightened me, यानी कि बैंक के हर चीज से उसे डर, he feel nervous you see in the bank. What thing frightens him? The sight of amount frightens him, the color frightens him, the desk mean everything frightens him, यानी वो डरता था इन तमाम चीजों को देखने से, क्योंकि कभी गया नहीं बैंक में, इसलिए वो get nervous. अब कहता है अगले पैराग्राफ में, the moment I pass through the door of a bank and attempt to do business there, I become an irresponsible fool. जब कभी मैं बैंक की तरफ बढ़ता था कि बैंक में जाऊं, अपने अकाउंट खुलवाऊं, वहां जाकर कोशिश करूं, बैंक में जाकर अपने कारोबारी खाता खुलवाऊं, अकाउंट खुलवाऊं, ही फील इररिस्पॉन्सिबल फूल, गैर मेरे इंसान, बेकार टाइप का, कि मैं फूल तो नहीं हो गया हूं कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं बैंक क्या करवाने के लिए, अकाउंट खुलवाने। ही वाज फीलिंग नर्वस टू गो इनटू द बैंक, ख्वाहिश करता था कि बैंक जाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन ही एंटर द बैंक, स्टेप फॉरवर्ड टू द बैंक, ही बिकम इररिस्पॉन्सिबल फूल। एग्जाम में आता है ही बिकम डैश इररिस्पॉन्सिबल फूल। I knew this before, but my salary had been raised to $50 a month, and I felt that the bank was the only place for it. But fortunately, he was very happy one day when he got the news that his salary was raised $50 a month. $50 जो सैलरी उसकी बढ़ जाती है एक महीने में। He was very quite happy. Oh my God, पहले तो रुपए भी नहीं थे, अब सैलरी बढ़ी कितनी, $50 पर मंथ। तो he thought that I must go to the bank and open my account there. बैंक वो प्लेस है जहां पैसे मेरे रहेंगे सेफ एंड साउंड। हर इंसान सोचता है, समझता है, अगर मैं बैंक में अपने पैसे रखूंगा तो आपको वो हर लिहाज से महफूज है। दैट्स व्हाई स्टीफन लिकॉक ने भी सोचा कि सैलरी बढ़ गई है, घर में रखूंगा खर्च हो जाएंगे, सेविंग नहीं होगी, तो आई शुड गो टू द बैंक एंड open an account there and save my account and keep my money in my account. So फैसला कर लिया उसने। So he walked
unsteadily in and look around at the clerk with fear. और मैं बैंक के अंदर मैं गेट में गेट खोलता हूं और बेधड़क होता है ना, जा रहे हैं बैंक के अंदर, वो गिरते पड़ते अनस्टेडली एंटर द बैंक, ओपन करता है गेट को और देखता है किसके, क्लर्क, जो क्लर्क होते हैं वहां पे अकाउंट खोलने वाले होते हैं, तो वो अपने काम मसरूफ थे, तो उनको देखता है कैसे, विद फियर के साथ, डर के मारे, ओ माय गॉड। अब तमाम बैंक के लोग भी घबरा गए कि ये बंदा गेट तो खोले बट हम से गेट खोलकर अंदर आ गया और हमें देख रहे हैं, वो बड़े खौफ और हरास में, फियर के साथ। तो कहते हैं with fear I had an idea that the person who was about to open an account must necessarily consult the manager. राइटर ने फौरन दिमाग में, अपने दिमाग में आइडिया लेकर आता है, ख्याल आता है, अगर एक शख्स को अकाउंट करवाना हो बैंक के अंदर तो वो किससे मिले, फौरन वो अकाउंटेंट यानी कि मिले, मैनेजर से मिले, ठीक है ना। जबकि ऐसा नहीं होता बच्चों, आप अगर अकाउंट करवाने जाते हो बैंक के अंदर, you never need to meet the manager, just go to the information desk and get the information, get form and submit there. ऐसे ही है ना बच्चों। बट यहाँ पर स्टीफन लिखा के दिमाग में अजीब वगैरह ख्यालात आ गए, वो सोचता है कि मुझे, उसके दिमाग में आइडिया आता है कि अगर मुझे अकाउंट खुलवाना हो तो आई मस्ट गो टू द अकाउंट मैनेजर एंड अकाउंट ओपन माय अकाउंट देयर। गलत आइडिया, स्टार्टिंग में उसने गलत कर दिया, ठीक है। अब कहता है पोएट, राइटर कहता है, आई वेंट अप टू द प्लेस मार्क अकाउंटेंट, और मैं देख रहा हूं एक जगह की तरफ बढ़ते हैं और वहां लिखा होता अकाउंटेंट लिखा होता है उसको बोर्ड पर। ही मस्ट गो टूवर्ड दैट प्लेस एंड पूछता उससे, घबरा डरा पहले भी था, तमाम फर्नीचर, तमाम अमाउंट ऑफ साइड अमाउंट, डेस्क कलर से वो डर रहा था, फिर भी वो कहां पहुंचते हैं, प्लेस मार्क अकाउंटेंट, वहां करीब पहुंचते उसके पास और कहते हैं, द अकाउंटेंट वाज टॉल कूल डेविल। अब सामने होते हैं स्टीफन लिकॉक का अकाउंटेंट जो कि बहुत दिव्यकल था, टॉल, कूल और शैतान, डेविल जैसा था, अजीब व गरीब इंसान था, नॉन मुस्कुरा भी नहीं रहता, टॉल टाइप का था, बड़ा ही अजीब व गरीब इंसान था। अब राइटर की हालत और खराब हो गई, कहते हैं, द वेरी साइट ऑफ हिम फ्राइटेंड मी, जैसे ही देखता हूं उसको एक तरफ नजर लगाता हूं उसकी तरफ, आंखें मिलाता हूं, I get nervous, I get fear, I get scared to see the account because he was tall, cool and devil. My voice sounded as if it came from the grave. और मेरी आवाज उस बड़े आदमी के सामने बिल्कुल क्या हो गई, बंद हो गई, और ऐसा लग रहा था कि मैं कब्र से चीख के आवाज बोल रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, आवाज मेरी बाहर नहीं आ रही है, ग्रेव, ठीक है। अब कहता है अकाउंट मैनेजर, वो स्टीफन लिकॉक टू द अकाउंटेंट से, कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूं, हु सेड, स्टीफन लिकॉक सेड टू द अकाउंटेंट, आई सेड एंड एडेड सोलेमनली, इसके मैंने क्या, बड़े शराफत से, बड़े तहजीब से, बड़े इज्जत से मैंने ऐड कर दिया, अलोन। ये अलोन वर्ड जो था ना, लीड बाकी से स्टीफन लिकॉक को कहता है अलोन। आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन, लेकिन वो राइटर कहता है मुझे खुद भी नहीं मालूम मैंने इसे अलोन क्यों कह दिया, क्यों मैंने मुंह से निकल गया अलोन, अकेले। सर्टेनली सेड द अकाउंटेंट एंड ब्रॉट हिम, बिल्कुल अकाउंटेंट भी घबरा गया कि ये शख्स कौन है जो मेरे बॉस से मिलने जाता है लेकिन अकेले, वो खास बंदा होगा। तो अकाउंटेंट ने, ओके जनाब आइए चलते किसके पास, अपने मैनेजर के पास। अब वहां जब लेके आते हैं तो कहानी कुछ और है अबाउट मैनेजर। अकाउंटेंट टॉल था, कूल था, डेविल था। अब आइए मैनेजर पे आएगा, ऐसे एमसीक्यूज में आते हैं। एमसीक्यूज के अंदर कहते हैं द मैनेजर वाज काम सीरियस मैन। अब बताओ, पूरा अमला ही अजीब गरीब था, सब सन्नाटे में थे। मैनेजर वाज काम, खामोश, और सीरियस था, एकदम हंसी उसके मुंह में थी ही नहीं। काम सीरियस मैन। आता एग्जाम में, हाउ वाज द मैनेजर, काम एंड हाउ वाज द अकाउंटेंट, टॉल, कूल, डेविल, एंड हाउ वाज द मैनेजर, काम एंड सीरियस मैन। I held my $56 placed together in a ball in my pocket. देखते ही मैनेजर को मैंने अपने जेब में हाथ डाला हुआ था
और जो मेरे पैसे थे $50, मैंने उसको इतना जोर से दबाया कि वो गोल सा बॉल में बन गया। वो टेंशन के मारे वो जेब में हाथ रखा हुआ था और उसने अपने हाथ में जब हाथ डाला तो उसने पैसे को उसने जोर से मरोड़ते है उसको और लाइक अ बॉल नुमा बना दिया, पैसे की हालत खराब कर दी। टेंशन में वो बॉल को दबाने लगा, पैसे को उसने बॉल बना डाला। अब कहते हैं स्टीफन लीकॉक सामने मैनेजर है, कहते हैं आर यू द मैनेजर, क्या आप हैं मैनेजर बैंक के? I said, God knows I didn't know, I didn't doubt it. Yes, he said. मुझे कोई शक भी नहीं था, लेकिन वाकई में मुझे मालूम था कौन है ये तो। लेकिन फिर मैं उससे पूछा आप ही मैनेजर हो? उसने बोला जी हाँ मैं हूं। Can I see you? क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? फिर कह रहा उसको, मैंने सामने बोल रहा है कि मैं आपसे मिल सकता हूं। Can I see you? I asked alone, और मैंने कह दिया उसको, फिर मुंह से निकल गया alone। अलोन वर्ड जब मिलते हैं निकालते हैं कौन? अकाउंट है वो स्टीफन लीकॉक टू द मैनेजर के सामने। आई डिडंट वांट टू से अलोन, जबकि कहता है स्टीफन लीकॉक मैं चाह नहीं रहा था कि अलोन, लेकिन अलोन अगर ना बोलता जुमला मुझे इनकम्प्लीट दिख रहा था, इसलिए मुझे यहां चाहते हुए मुझे अलोन बोलना पड़ा। विदाउट दिस वर्ड बिकॉशन इट सीम्स यूजलेस, कहता है राइटर कि अगर अलोन नहीं बोलता तो जुमला हमारा क्या होता है? बेमायने, सेंटेंस बेमायने होते हैं, यूजलेस। द मैनेजर लुक एट मी विद सम एंजाइटी, एंजाइटी मीन वरीड। जैसे सुनता है मैनेजर ये शख्स मुझसे मिलने आ रहा है और कह रहा है मुझसे कि मैं आपसे अकेले मिलना चाहता हूं, तो वो मैनेजर साहब परेशान हो गए, घबराहट में आ गए। ये क्या बात कर दिया आपने? एंजाइटी मीन परेशान, वरीड, एंजाइटी। एंड ही फील दैट I had a terrible secret to tell, और उसको ऐसा लगने लगा कि शायद इसके पास कोई खास खुफिया राज है मेरे बारे में, बैंक के बारे में जो मैंने करप्शन की थी, शायद इसे खबर चल गए कि जासूसी और मुझसे मिलकर ये डीलिंग करना चाहता है। देख रहे बच्चों, यानी कि जबकि स्टीफन लीकॉक के पास थे कितने डॉलर? $50 सैलरी बढ़ती उसकी, अकाउंट करवाने कहां पहुंचते? बैंक में पहुंचता है, बैंक का माहौल देख के वो कंफ्यूज होता है, मिलता है मैंने अकाउंटेंट से और उससे कहता है मैं अकेले मिल जाता हूं। वो उसको लेकर कहा मैनेजर पास आ गया, मैनेजर वॉज अजीब गरीब था, उससे बोलता है मुझे अकेले मिलना आपसे। मैनेजर साहब परेशान होगा और समझते हैं ये मेरे लिए कोई खास राज की बात लेकर आए, मुझसे ये अकेले, वरना कौन बंदा आता है मिलता है अकेले मैनेजर से? पॉसिबल है? आप जो बैंक कैन यू मीट द मैनेजर अलोन? पॉसिबल नहीं है, आप पहुंच ही सकते नहीं वहां पर। यहां पर कहानी बहुत है, क्या है? मजाई कहानी, ह्यूमरस कहानी है, टेंशन इसके अंदर है। अब कहता है मैनेजर कम इन हियर, अंदर आओ, इधर आओ। He said and held and led the way to the private room, और उसे अपने प्राइवेट रूम में ले आता है। आ जाओ आ जाओ, यहां से नहीं, इधर इधर नहीं, यहां आ जाओ। अपने प्राइवेट रूम में इसको ले आता है। क्या समझते हैं कि इसके पास कोई खुफिया खबर है बैंक के बारे में, मेरे कुछ काले कारनामे के बारे में इसे मालूम चल गया मुझसे, इसीलिए अकेले। तो मैनेजर साहब भी परेशान, एंजाइटी हो गई, उससे लेते हैं और उसे अपने प्राइवेट रूम में ले गए। He turned the key in the lock, और उसने लॉक से, चाबी से उसने अपने कमरे के डोर को अनलॉक किया और कमरे में आते दोबारा गेट को लॉक कर दिया। कहते हैं we both sat down and looked at each other, और हम दोनों कहां बैठे? सोफे बैठ गए। वो देख रहा मुझको, मैं देख रहा हूं उसको, देखा देखी गोइंग ऑन, वो मुझे, मैं उसे देख रहा हूं उसको, यानी कि लुकिंग एट ईच अदर वेरी मच। We both sat down and looked at each other. I found no voice to speak. मेरी हालत और बद से बदतर हो गई, मेरे पास कुछ शब्द नहीं थे कि मैं क्या बोल रहा हूं उससे। I have no word to speak to the manager, क्योंकि वो कहां से लेकर आ गया? अपने प्राइवेट रूम में गेट लॉक कर डाला। अब अकाउंट मैनेजर साहब चाह रहे हैं कि अभी बंदा मुंह खोले, बताए क्या बात है, मुझसे डीलिंग करे, पैसे लेके मुझसे बख्श दे। अब सुनिएगा, यू आर वन ऑफ पिंकरस्टन डिटेक्टिव, ये इदारा है पिंकरस्टन डिटेक्टिव, जासूसी इदारा है, अमेरिका का मशहूर इदारा जो कि खोज लगाते हैं, जासूसी करते हैं, कौन इदारा, कौन से शख्स क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कौन करप्शन कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी करते हैं ये इदारा पिंकरस्टन डिटेक्टिव। ये इदारा नाम के पिंकरस्टन डिटेक्टिव लिखा बुक के अंदर। आई सपोज ही सेड, मेरे ख्याल से
उसने कहा, आई सपोर्ट ही सेड, my mysterious one manner had made him think that I was a detective. मेरा हुलिया ऐसा अजीब गरीब था वो, ऐसी लिबास में कहाँ पहुंच गई, बैंक में चला गया। जो जासूस होते हैं, जो लोग जासूसी करते हैं, उनका हुलिया बहुत चेंज होता है, इसीलिए वो समझ गई, ये बंदे की ऐसा हुलिया देखकर समझते ये बंदा कौन है, जासूस। कहाँ का है, पिंकस्टन। और राइटर समझ गया, मुझे क्या समझ रही, जासूस, मेरा ऐसा हुलिया ऐसा हो रहा है कि समझ क्या रही है मैं कौन हूँ, कहाँ का जासूस, पिंकस्टन का जासूस हूँ। Now I was a detective. I knew what he was thinking and it made me worry. और मैं जान गया था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और इस तरह मेरी हालत और बद से बदतर, परेशान हो गया। हक्का बक्का शाबाश कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। And it made me worse. No, not from Pinkistan. नहीं, जहां आप सोच रहे हो उस इदारे से मैं नहीं आया हूं। अब खुद कह रहा है राइटर, ये खुद कह रहा है कि नहीं, मैं कहां का नहीं हूं, मैं पिंकस्टन का नहीं हूं। I said, seeming to mean that I was from a rival agency. ना मैं किसी भी खतरनाक, किसी भी दुश्मनी जैसे से ताल्लुक नहीं मेरा, मैं आम इंसान हूं। अब वो बोलना ही चाह रहा अपने बारे में, अब मैनेजर को सकूं अच्छा जासूस नहीं है, तो फिर मेरी पूरी पट्टी नहीं खोलने वाली है। मैं बच गया, जो मैंने गबन किए थे वो उसको नहीं मिल गया, वहां से तो है ही नहीं, उसकी हो गई बचत। ठीक है, कहता है राइटर, टू टेल द ट्रूथ आई वेंट ऑन एज इफ समवन हैड अर्ज्ड मी टू टेल लाइज अबाउट इट। यानी कि अब मुझे सच बोलना ही था हर हाल में, क्योंकि मुझसे मजीद झूठ नहीं बोला जा रहा था। आई एम नॉट अ डिटेक्टिव, मैं जासूस नहीं बिल्कुल। I have come to open an account. मैं यहां पर अपना अकाउंट खोलने के लिए आया हूं। I intend to keep all my money in this bank. और मैं बैंक के अंदर पूरे पैसे अपने रख कर जाऊंगा, रखना चाहता हूं। You know what, पूरे पैसे मीन $56, $50 उसके सैलरी बढ़ी और 6 मिलाकर उसके पूरे हो गए $56। अब सोचिए कि मैनेजर वॉज काम एंड सीरियस, और वो कभी नहीं चाहेगा कि वो शख्स ऐसी बात करे। पहले तो डर गया मैनेजर कि यह शायद ये कौन है, जासूसी इदारे से आया हुआ है और मेरे बारे में कोई राज की बात मुझसे फाश करने आता है, इसलिए इसको कहाँ ले गया, अपने कमरे में ले गया, प्राइवेट में गेट लॉक करके पूछने मांग रहा था। उस मौके पर स्टीफन लीकॉक ने कह दिया कि नहीं, मैं पिंकस्टन जासूस के इदारे, मैं किसी भी इदारे से ताल्लुक नहीं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल शख्स हूँ, मैं तो आपके अकाउंट बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने आया हूँ और पूरे पैसे इसमें रखना चाहता हूं। I intend to keep all my money in this bank. और मैं पूरे पैसे अपने इस बैंक में रखना चाहता हूं। The manager looked relieved but still serious. ये सुनते ही मैनेजर के दिमाग से टेंशन तो खत्म हुई कि मेरे पूरी पट्टी में राज फाश तो नहीं, जासूस नहीं है, मैं बच गया। ठीक है, लेकिन फिर भी था सीरियस। ठीक है, था सीरियस। He felt sure now that I was a very rich man. उसको एहसास हो चुका था, किसे, मैनेजर को, कि मैं बहुत मालदार शख्स हूं। मैंने पहले क्या कहा था उसने कि मैं पूरे पैसे आपके अकाउंट में जमा करवाना चाहता हूं। तो मैनेजर को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिर भी सीरियस था, टेंशन रिलीज कर दिया उसने, और उस मौके पर उसने कहा था कि मैं शायद बहुत बड़ा अमाउंट अपने बैंक में रखवाऊंगा। तो बच्चों, आज के पार्ट ए लेक्चर हमारे यहाँ पे एडअप करते हैं, बाकी इंशाल्लाह लेक्चर नंबर हमारा पार्ट बी अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज।